शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 15 के द्वारा चतुर्थ ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि इस शिवलिंग को ओमकारेश्वर भी कहा जाता है। ओमकारेश्वर स्थान मालवा प्रांत में नर्मदा नदी के तट पर है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे की छोटी लाइन पर मोटर कार नामक एक स्टेशन है। वहाँ से यह 7 मील दूर है। यहाँ ओमकारेश्वर और अमलेश्वर नामक 2 पृथक पृथक शिवलिंग हैं, परंतु दोनों एक ही ज्योतिर्लिंग के स्वरूप माने जाते हैं। शिव भक्तों, अब आप ध्यानपूर्वक इसकी महिमा के बारे में सुने। ओमकार तीर्थ में परमिक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताती हूँ, प्रेम से सुने। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहाँ से गिरिराज विंध्य पर्वत पर आए और विंध्य पर्वत ने वहाँ बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। इस बात का उनको घमंड हुआ और वे विंध्याचल नारद जी के सामने खड़े हो गए। उसकी वह घमंड भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुप खड़े रहे। यह देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? विंध्य पर्वत के कहने पर नारद जी ने कहा, हे भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी बहुत ऊंचा है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहाँ कभी नहीं पहुँच सका। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन चिंता करने लगा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। लेकिन जहाँ साक्षात ओमकार की स्थिति है, वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव अर्थात खुद के द्वारा ही शिवलिंग बनाई और 6 महीने तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर शिवजी प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो सबके लिए कठिन है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्य पर्वत, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अविष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। विंध्य पर्वत बोला, हे देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्त वत्सल पर दया करते हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे इच्छा पूर्ति बुद्धि प्रदान कीजिए, जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करने लगे और बोले, हे देव, हे महादेव, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें, जिसकी भी बुद्धि बिगड़े उसको सुधारें। देवताओं की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने हर्ष पूर्वक वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओमकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदा शिव थे वे ओमकार नाम से विख्यात हुए और जो पहले से शिवलिंग था वह तो ओमकार नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो विंध्य पर्वत ने बनाया था शिवलिंग वह ज्योति के रूप में प्रतिष्ठित हुई। उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओमकार और
परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अविष्ट फल देने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की प्रार्थना की, पूजा की और भगवान वृषभध्वज अर्थात शिव शंभु को संतुष्ट किया और अनेक वर प्राप्त किए। उसके बाद देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता पूर्वक अनुभव करने लगा। उसने अपने अविष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में भी नहीं आता और अपने अविष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। जिसकी बुद्धि बिगड़ी होती है वह भी सुधर जाता है। जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया।